Hare Rama, हरिनाम संकीर्तन के अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Shloka is not coming anywhere. No? Is this shloka? This is second canto, third chapter, text number 16. I can take? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालिक सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आपका घर पूरा भर गया इधर है ये सेंटर। आपका और इसके दुगुना साइज की सेंटर की जरूरत है आपको, है ना? हरे कृष्णा। भागवत के अंदर एक महत्वपूर्ण श्लोक और महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं। हम आपको वो श्लोक लेंगे तो वो भी पहले स्कंद में आता है। नायत्पचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत गर्हिचित् तत्पायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। ये श्लोक में बताते हैं। इसके साथ और एक श्लोक जुड़ा हुआ है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामाञ्जनं तस्य यशुं कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इन श्लोकों में दो तरीके के लोगों के बारे में बातचीत चल रहा है। एक है काकजन, दूसरा है हंसजन। ये काकजन उन लोगों से तुलना किया गया है जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना, सिनेमा मैगजीन पढ़ना, जो टाइम पास बोलते हैं, और टेलीविज़न देखना, नहीं तो ही मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे कार्टून, मिकी माउस,
डिस्नी वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड, इन चीज़ों में उनका चित्त मग्न रहता है। वीडियो गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल, सोशियो पॉलिटिकल टॉक्स हैं, ये सामाजिक बातें, जो राजनीति, कूटनीति, स्पोर्ट्स और आधुनिक कविता, जो भौतिक पदार्थों के संबंध से जुड़ा हुआ, इन विषयों में जिनका मन लिप्त रहता है उन लोगों को काकजन करके बोला गया भागवत में। मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रहा है, ऐसे भागवत में ऐसे वर्णन है। ऐसे तो हंस जन वो हैं जो हंस पक्षी एकदम साफ सुथरा अवस्था में रहता है एक झील में, जिधर पानी इतना निर्मल है, उस पानी के नीचे आप पत्थरों को भी देख सकते हो आप। ऐसे निर्मल स्थान में रहता है, उसका शरीर भी सफ़ेद है और उसके पंखे भी सफ़ेद पंखे हैं। पीता है दूध, पानी को छोड़ देता है, दूध ही पीता है, इसलिए वो सारग्राही है वो। भगवान ने उसके मुख में कुछ दिया है जो जैसे दूध में कुछ डालने से पनीर निकलता है ना, ऐसे उसके मुख में भगवान ने कुछ दिया है उसको। अगर वो दूध में उसको डालेगा, वो दूध में उसको डालेगा, सॉरी दूध में, और दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और पनीर अलग हो जाता है ऐसे। तो वही खाएगा वो, शुद्ध चीज खाएगा वो। इसका मतलब है भक्त लोग जो होते हैं इस दुनिया में वो सारग्राही होते हैं। जो लेने योग्य है वो लेते हैं, जो लेने के लिए योग्य नहीं उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये मुर्गी होता है, छोटा मुर्गी आपने देखा होगा, चिकन होता है ना, तो वो चावल को उठाएगा, बाकी पत्थरों को छोड़ देगा वो, देखा आपने। इस तरह से शास्त्र बहुत विस्तार है, शास्त्र में बहुत से शास्त्र हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, वेदांत है। कुछ कुछ शास्त्र लौकिक धर्म के बारे में बताते हैं, मातृधर्मो भव, पितृधर्मो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे बताते हैं। ऐसे अनेक चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। वैसे तो वर्णाश्रम में स्थित होकर एक जीव अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये धर्म को निभाएगा, वो इस दुनिया में वो शांति और सुख को प्राप्त करता है, समृद्धि प्राप्त करता है इस दुनिया में, ऐसे बताया है शास्त्रों में। लेकिन ये दुनिया की समृद्धि क्यों चाहिए हमको, इस दुनिया में शांति क्यों चाहिए? उस शांति और समृद्धि के प्लेटफॉर्म में हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अगर वर्णाश्रम के विधि विधानों को पालन करके अगर कोई बोला कि हम लोग एकदम अच्छी तरह पालन करते हैं, परिवार को अच्छा चलाते हैं, बाल बच्चों को अच्छा बढ़ाते हैं, उनकी ओर हम कर्तव्य परायण हैं, ऐसे अगर कोई बोलेगा, शास्त्र बोलते हैं ये क्या बड़ी बात है। वैसे तो जानवर पंछियां भी बहुत जिम्मेदार हैं। एक वीडियो में हमने देखा एक शेर सिखा रहा अपने बच्चे को कैसे शिकार को पकड़ना, वो भी सिखाता है। इसी तरह माता पिता, पेड़, पंछियां, जानवर होते हैं, वो बच्चों को सिखा देते हैं कैसे घर बनाना, कैसे भोजन लाना, वो भी सिखाते हैं। कोई बोलेगा हम लोग समाज में जुड़ कर रहते हैं, सोसाइटी बनाकर, हमारा कमेटी भी है, सोसाइटी मीटिंग है। वैसे देखा जाए तो मधुमक्खी का भी सोसाइटी है, उनका वर्कर भी हैं, क्वीन भी हैं, ड्रोन इत्यादि है ना, वो एकदम सुपर ऑर्गेनाइज्ड है, हमसे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है वो भी, उनका भी सोसाइटी है हम जैसे। हम बोलेंगे क्या बोला प्रभु जी, हम तो ऑफिस जाते हैं, पैसा कमा कर भोजन लाते हैं, वो भी भोजन लाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? शांति और समृद्धि इस दुनिया में अनेक लोग उसको ही लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन भागवत में बताया गया है कि अगर उनको तुम लक्ष्य बनाओगे, वो टॉटरिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा अगर आप एक ब्लैंकेट के ऊपर बैठे हो, कभी भी उसको खींच सकता है कोई, पीछे से कोई खींचेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए अचानक व्याधि आ जाता है इस दुनिया में, अचानक बुढ़ापा आता है, अचानक कुछ दुर्घटना होता है, अचानक अकाल मृत्यु बोलते हैं लोग, हो जाता है दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया की शांति जो है वो नैष्ठिकी शांति नहीं है। दो तरह की शांति है, एक है क्षणभंगुर शांति है, दूसरा है नैष्ठिकी शांति है।
नैष्ठिक शांति का मतलब शाश्वत काल के लिए शांति सुख समृद्धि है। दूसरा है कुछ समय के लिए शांति सुख। देखिए, अगर आपको प्यास लगता है, बहुत दूर चलने के बाद आप पानी लेकर पियोगे, तो पीने के बाद आपको एक शांति का महसूस होता है, अच्छा पानी मिल गया, अभी ठंडा पानी अच्छा लगता है। लेकिन बाद में प्यास वापस होने वाला है, भूख भी वापस होने वाला है। इस दुनिया में अनेक वेग हैं, जैसे मलमूत्र विसर्जन करने की वेग है, प्यास और क्षुध, हंगर और थर्स्ट, वो भी है। ये शारीरिक अवस्था पर इस तरह मैथुन करने की और झगड़ा करके अपने चीज़ों को सुरक्षित रखने की, ये सब वेग हमारे अंदर है, शारीरिक स्तर पर है। और मानसिक स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, इस तरह के वेग हैं। तो आप देखेंगे इन वेगों को तृप्त करके इंसान सोचता है कि मैं शांत हो जाऊंगा इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में लहरें जैसे ये मांगे, ये समस्याएं आते रहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, छोटा शिशु जो है हमेशा अपने माँ के गोद में रहना चाहता हो, लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है, उसको ना चाहते हुए भी स्कूल जाना होता है। किसी भी बच्चे को पूछो, तुम घर में माँ के साथ रहकर खेलना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो, क्या बोलेगा? हाँ, हमेशा घर में खेल कूद में रहना चाहता है, लेकिन जाना पड़ता है उसको। इसी तरह बड़ा हो गया तो उसको कोई भी माता पिता आजकल अपेक्षा करते हैं कि वो बड़े कॉलेज में ज्वाइन करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कुछ समाज में कुछ करके दिखाए। तो इसके कारण आजकल एक ट्यूशन सेंटर में अभी हमने क्लास दिया 2 दिन पहले। मैंने उनको पूछा, अरे आप लोग दोनों कैसे संभालते हो, ट्यूशन भी करते हो जो कॉम्पिटिटिव IIT JEE मेंस के लिए, और साथ साथ आप अपने इंटरमीडिएट कॉलेज भी कैसे जाते हो, संभालते हो? बोले हम कॉलेज जाते ही नहीं है, ऐसे बोले वो, ट्यूशन ही पढ़ते हैं। तो यही हमारा मेन है, कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखकर कॉलेज में घुसना मूलभूत उद्देश्य है। साइड बाय साइड वो कर लेते हैं, करेक्ट है ना? हाँ? इतना कसरत करते हैं, दिन में 10-12 घंटे पढ़ते हैं वो लोग। हाँ? बहुत कसरत करते हैं, आप देख सकते हैं आप। तो तभी भी कसरत है। कभी कभी बच्चा नहीं चाहता इतना पढ़े, लेकिन माता बोलते हैं मैं काफ़ी बना कर दूंगी, पढ़ो, काफ़ी चाय, मैं भी रात्रि को जागरण रखूंगी तुम्हारे साथ, बैठूंगी, पढ़ो। कॉलेज में घुसने के बाद आराम करो, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में घुसने के बाद आराम मिलता है क्या? हाँ, और 50 पेपर पास करना हो जाए 4 साल 5 साल में। ठीक है, पढ़ाई हो गया तो आराम है क्या? उसके बाद नौकरी ढूंढना है। आजकल इतना ले ऑफ हो जाता है, उन दिनों में ऐसा नहीं था। लोग एक नौकरी लग गया तो कुछ लोग 30-40 साल काम करते थे, आजकल 2 साल में ले ऑफ कर देते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको डर है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं, जिनको मिल गया उनको भी शांति नहीं, कभी भी हाँ निकाल देंगे, वो डर है। अगर किसी को निकाला भी नहीं उसको भी डर है कि हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। अगर किसी को प्रमोशन मिल जाता है लेकिन वेतन जैसे कि वैसे रहता है, वो बढ़ता नहीं, वो भी दूसरा प्रॉब्लम है। तो इसके बाद इस तरह आप देखते जाओ किसी के भी जीवन में। एक व्यक्ति था, उसका 35 हो गया उसका। मैंने पूछा विवाह नहीं किया? वो बोल रहा है बाबू जी मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जाति पाति देखते हैं। पिताजी बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ। वो देखते देखते हमारा 35 हो गया, बोला वो। कुछ लोगों को चिंता है कि उनका विवाह कल ही मैच नहीं मिला। कुछ लोगों का विवाह हो गया, उनका दूसरा चिंता है 10 साल हो गया विवाहित होकर, बच्चा नहीं है। जिनका बच्चा नहीं उनको भी चिंता है, जिनका बच्चा हो गया उनको दूसरे तरीके की चिंता है, क्योंकि बच्चा कुछ कुकर वेट को मुंह में डालता है, नहीं तो आग चूता है, नहीं तो चक्कू उठा लेता है। तो इस दुनिया में आप देखेंगे ये किसी भी अवस्था को लो, उनको अलग अलग तरह के चिंता है इस दुनिया में। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः, ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। चिंताम अपरिमेयाम बोलते हैं, ये शुरू से लेकर अंतिम सांस लेने तक अलग अलग तरह की चिंता है। इसलिए भागवत में बताया गया, गृहेषु कूटधर्मेषु दुःख तंत्रेषु अतंत्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारम सुखमन मन्यते गृही। बोलते हैं कि दुखों को प्रतिकार करना ही जीवन में सुखी मानता है कोई व्यक्ति, उसको ही यही सुख मानता हो। क्योंकि
कुछ लोग सोचते हैं कि विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद शांत है। बच्चों को बड़ा करना बड़ी बात है। माता लोग जानते हैं इतना मुश्किल है छोटे शिशु को बड़ा बड़ा करना है। 3-4 साल तक वो बिजी रहते माता को। बाद में भी दूसरा चिंता है, बच्चा किसी बेटी हो तो किसी के साथ भाग न जाए, अगर बेटा हो तो कुछ ड्रग्स इत्यादि में फंस न जाए। कुछ माताओं का और भी दूसरा चिंता है, वो ब्रह्मचारी न बन जाए। इस वजह भक्ति विकास स्वामी महाराज बहुत प्रोत्साहन देते हैं। एक माता ने मुझे बोला, प्रभु जी मेरे बेटे को बोल दो भक्ति विकास महाराज के लेक्चर नहीं सुनने के लिए। मैंने बोला ऐसे क्यों बोलते हो, महाराज बढ़िया बोलते हैं, मैं खुद ही सुनता हूँ। आप क्यों बोलते? नहीं प्रभु जी, महाराज थोड़ा प्रेरणा देते हैं सब छोड़कर ब्रह्मचारी बनने के लिए। मैंने बोला अच्छा ही है, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मचारी कितने हैं, 1% भी नहीं इस काल में। 99.9% कौन है? गृहस्थ ही है। उनको बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक बच्चे में इस तरह का उत्साह आना बहुत दुर्लभ है। अगर किसी में उस तरह का रुचि है, मैंने उस माता को बोला देखो आजकल की दुनिया में कितने प्रलोभन है, मोबाइल में कितना प्रलोभन है, बाहर की दुनिया में कितना प्रलोभन है, स्त्री पुरुष किस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, कॉलेजों में स्कूलों में हम देखते हैं। इतने बुरे अवस्था में भी अगर आपके बेटे को इसमें रुचि है तो भगवान का वो ब्लेसिंग है उसके ऊपर। बहुत दुर्लभ, आप चिंता मत करो। मैंने बोला 21 पीढ़ी को उद्धार कर देगा वो। आप उसको आशीर्वाद देकर भेजो महाराज के पास, बोला ऐसे। तो इस तरह अलग अलग तरीके से डरते हैं लोग। और वृद्ध होने के बाद भी शांति नहीं। कोई सोचेगा कभी हमारा 60 हो गया, बेटा बेटी का विवाह हो गया, बेटे को बिजनेस में सेटल कर दिया, बेटे का विवाह हो गया, शांत ऐसे बैठ नहीं सकता कोई आजकल, क्योंकि बेटी झगड़ा करके आ जाती है कभी, है ना, कुछ डाइवर्स लेकर आ जाती है आजकल, वो दूसरा चिंता। नहीं तो साथ देता नहीं है शरीर, शरीर उठेंगे तो बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो उठ नहीं पाते हैं, समस्या शरीर में। वूम टू टूम, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ समस्याओं को सुलझाने में हमारा समय बीत जाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोला, भागवत में बताते हैं कि प्रिय मित्रों, भले 10 साल तो बीत जाता है खेल कूद में, आगे का 10 साल बीत जाता है स्त्री पुरुष के आकर्षण में। Up to 10 years you play with toys. Between 10 to 20 you are running around trees doing romance. वो जो रोमांस कुछ साल के लिए चलेगा, विवाह करने के बाद तो वो कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद 2 बच्चे आएंगे, उसके बाद जिम्मेदारी आ जाएगा उसको, उसके बाद रोमांस भूल जाएगा उसको। तो उसके बाद लास्ट 20 साल जो है वो क्या होगा, उसमें इंसान बिस्तर में लेटा है, मलमूत्र कब्जा कर रहा है, व्याधि है। उन्होंने बोला इस तरह 40 साल गया 100 साल में, बाकी जो बचा है 60 साल में। उन्होंने बोला इंसान 10-12 घंटा सोता है, जो इंद्रिय तर्पण करने वाला होता है, उसमें आधा जीवन बीत जाता है उसमें, उतना ही नहीं। और बाकी जो समय बचा उसमें काम धंधा करके पैसा अर्जित करके परिवार चलाना, कुटुंब भरण जो है वो बड़े राज्य चलाने से भी बड़ा बात है। इसलिए इंसान के पास 3-4-5 साल है उसके पास भक्ति करने के लिए, ज्यादातर समय निकल जाता है। प्रहलाद ने बोला अपने मित्रों को कम से कम उस समय, उस अवधि जो है उसको इस्तेमाल करो भगवान के कार्य करने में, और उससे जो मिलेगा तुमको भक्ति सुकृति, वो तुम्हारे साथ जाएगा। पुण्य और पाप भी जाएगा, लेकिन पुण्य पाप घटने वाली चीज है। जैसे अगर आपके साथ बाटली में पानी लेकर गए, नहीं तो भोजन लेकर गए, यात्रा में जाते हो आप, वो घट जाता है ना वो, खाओगे तो पॉकेट खाली हो जाता है, पानी पियोगे तो बाटल खाली हो जाता है। इसी तरह पुण्य पाप भी क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे घट जाते हैं, लेकिन भक्ति सुकृति हमेशा के लिए रहेगा आपके साथ। इसलिए प्रहलाद ने उनके मित्रों को बोला, यदा हि पुरुषस्य विष्णोपादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। जीव के लिए भगवान अति प्रिय है, और भगवान भी जीव के शुभ चिंतक हैं, और भगवान विष्णु जीव के स्वामी हैं। 3 चीज बोला उन्होंने, इसलिए आपको भक्ति करना चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। जिस तरह एक छोटे शिशु के लिए माँ बहुत प्रिय है, इसी तरह माता पिता जो होते हैं बच्चे के शुभ चिंतक होते हैं। देखिए बाहर ट्रेन में अगर पकौड़ा भजी समोसा पूरी खरीद कर खाओगे तो आपको पेट दुख सकता है, करेक्ट है ना,
क्योंकि ट्रेन में पता नहीं कितने दिन का माल वो गर्म करके दिया हो सकता है कि नहीं। लेकिन घर में माँ देती, आंख बंद करके आप डाल सकते हो अंदर, क्योंकि माँ बच्चे की भलाई के लिए बना कर देगी, वो पोषणदायक देगी। इसी तरह प्रहलाद ने बोला उनको, भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, जो भगवान आदेश देते हैं गीता भागवत में, आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर सकते हो भगवान को। भगवान जैसे हमारे हृदय स्पर्शी कोई शुभ चिंतक कोई नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो भगवान जैसे हैं, जो भक्त हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, जो हमको भगवान की ओर लेकर जाते हैं, वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। इसलिए भगवान भी हमारे शुभ चिंतक हैं, सुहृत है, हमारे लिए भी प्रिय है, और भगवान हमारे स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने बोला, हे मित्रों, जो भी अल्प आयु आपके पास बचा है, अब बाकी चीजों में बिताने के बाद, उसको भी गंवाओ मत, उस समय का सदुपयोग करो। ऐसे उन्होंने बताया, सदुपयोग करके परम पद को प्राप्त करो। इसलिए हमें हंस बनना चाहिए। हंस पक्षी का मतलब क्या है? जो हमारे लिए प्रगति प्रदान करने वाला, आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करने वाले चीजों को पकड़ लेना, जो अनावश्यक चीजें हैं उनको छोड़ देना। जो ये जो है काक जो होता है ना, देखिए काक और कोयल आप तुलना करेंगे। काक खाता है नीम, नीम बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नीम ही बोलते हैं। नीम का फल खाता है काक, खाता है नीम का फल, कराक कराक ऐसा आवाज करता है। लेकिन जो कोयल है वो क्या करता है, आम के जो छोटे आम होता है, मालूम आपको? देखिए आम के पेड़ में पहले फूल निकलता है, फूल से एक छोटा आम आता है, आप लोगों ने देखा है, एकदम छोटा, बाद में बड़ा होता है वो, उसको नीम, उसको बोलते हैं मैंगो बड, बोलते हैं उसको मैंगो बड। वो खाता है कौन? कोयल खाता है। तो उसमें थोड़ा मिठास भी है उसमें, अगर आपने खाए हो, एकदम सॉफ्ट होता है वो खाते समय। तो खाता है बहुत अच्छे पदार्थ है, और गाता है बहुत मधुर, अच्छा गाता भी हो। इस तरह भगवान के भक्तों को कोयल से तुलना किया है। और जो लोग गंदे चीज को खाते हैं, जैसे काक जो होता है, काक क्या करता है, एक डस्टबिन में उनका ग्रुप बैठ जाता है, राउंड में सब लोग बैठकर अंदर से कचरे निकालते हैं, कचरे निकालकर उसमें से कुछ रस निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो लोग न्यूज़पेपर, सिनेमा, मैगजीन ये सब पढ़ते हैं, ट्रेन में देखते हैं हम लोग, उसको वितरित करते हैं, उसको खोल कर देखो, गंदे गंदे पिक्चर है, अश्लील पिक्चर्स है उसमें, है एक्टर एक्ट्रेस की ठीक तरह से कपड़े नहीं पहने वो लोग हैं, ऐसे पिक्चर्स हैं। और उसको इंसान देखता है और अपने दिमाग के अंदर गंदे चीज़ों को डालता है। तो ऐसे डालने से उसके अंदर से जानवर निकलेगा बाहर, तो जानवरी प्रवृत्तियाँ निकलेंगी उससे, जैसे काम इत्यादि, क्रोम का काम कृत्य निकलेगा ऐसे। तो ये काक जन बताया गया ऐसे लोगों को। तो हंस जन नहीं तो कोयल जन, वो होते हैं, वो खाते हैं मधुर चीज और बोलते हैं मधुर चीज। जो भागवत का श्रवण करने वाले, भागवत के श्रोतागण, भागवत के वक्तागण, वो लोग हंस पंछियों में गिने जाते हैं। तो हर एक जीव के अंदर टेस्ट है, टेस्ट रुचि, रुचि होता है। हमारे अंदर दो तरह की रुचि है, एक है ग्राम्य बुद्धि से आने वाला रुचि, दूसरा है आध्यात्मिक रुचि। जैसे अगर एक लड़का लड़की की विवाह करते हैं, ये पहले देखा जाता है, रुचि देखते हैं वो, क्योंकि दोनों, अगर लड़का भी मेटलिस्टिक है, भौतिकवादी है, तो लड़की भी मेटलिस्टिक मिल गई, दोनों को मैच हो गया, अच्छा, दोनों साथ में गड़बड़ करेंगे, गंदे चीज में लगेंगे। अगर लड़का जो है उसको आध्यात्मिक रुचि है, वो धोती कुर्ता पहनता है, सुबह उठ जाता है, तिलक पहनता है, माला जपता है, भगवान को झुकता है, एकदम उसको आध्यात्मिक रुचि है, गीता भागवत पढ़ता है, प्रचार करता है, किताब वितरित करता है, एकदम उसमें रुचि है। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, प्रभु जी एक गंभीरता से पकड़ा इन्होंने, और एक ग्रुप बन गया, धीरे धीरे और ग्रुप बढ़ता गया, है ना। प्रभु जी, उनके वाइफ है, उनका परिवार। मैं मेरे भ्रमण में मैंने देखा हूँ, सफर में, जो गृहस्थ भक्त जो होते हैं, विधिवत जो प्रभुपाद जी के आदेशानुसार गुरु परंपरा में उस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन को ही प्रथम प्रायोरिटी देते हैं। यही हमारे लिए, यही नंबर 1 प्रायोरिटी है, बाकी सब चीज साइड में कर लेंगे हम। थोड़ा कमाना है, कमा लेंगे साइड में,
जो भी करना है, और बाकी कुछ करते हुए उसको निभा लेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हाँ, आध्यात्मिक जीवन। ऐसे जो लोगों ने डाला है उधर एक कम्युनिटी बन गया है। लेकिन दिल्ली दर इज गुरुग्राम, उधर एक NKD कम्युनिटी है जो नित्य कृष्ण प्रभु है, उनका कम्युनिटी है। इसी तरह इधर आप लोगों का है, कहीं भी हो, उधर राधा चरण प्रभु, उधर इसमें वेसु में, और उधर मूर्तिमान प्रभु है ना पराचा में। जिधर भी एक ईमानदार भक्त पति पत्नी बच्चे गंभीरता से अभ्यास करते हैं, भगवान ही भेजते हैं ना भक्तों को। भगवान बाकी भक्तों के हृदय में अंतर्यामी बोल देते हैं, चलो उधर अच्छा माहौल बना कर रखा है कि व्यक्ति, उधर आपको भक्तिमय क्रियाओं को करने के लिए मौका मिलेगा। चलो उधर एड्रेस मिल जाता है आपको, कुछ किताब खरीदोगे एड्रेस मिल जाएगा, आओगे भक्ति में जुड़ जाओगे, ऐसे कम्युनिटी बढ़ता जाता है ऐसे। क्योंकि वो टेस्ट की जरूरत है, आध्यात्मिक टेस्ट। लेकिन वो टेस्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो भी भागवत के अंदर ही बताया गया है। एक श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। बताते हैं जो ध्यान पूर्वक भागवत का श्रवण करता है वैष्णवों से, ऐसे श्रवण करना एक तरह की सेवा है वो भी। और दूसरी तरह की सेवा है वैष्णवों की, जैसे वैष्णवों को गाड़ी चलाना, वैष्णवों को कुछ दान देना, वैष्णवों को कुछ प्रसाद परोसना, वैष्णव सेवा भी जो करता है उसका भी रुचि बढ़ता है। तो एक है प्रायोगिक प्रैक्टिकल सेवा, दूसरा है श्रवण। ये दोनों से रुचि बढ़ता है, कथा रुचि बढ़ता है। अगर कथा रुचि बढ़ गया, कल एक अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा था हमारे वंशीधर प्रभु ने, पूछा था उनके क्लास में लास्ट में, कि हम लोग कथा श्रवण करते हैं, कभी कभी हम स्केड्यूल के अनुसार सुनते हैं, लेकिन बीच में मन कभी घूमता है, पूरा सुन नहीं पाता है। इसी तरह नाम जप में भी हमारा अनुभव होगा, नाम जपते 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 मन कहीं और चला जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा बैठा है माँ के गोद में, माँ प्रवचन सुन रही है, तो बच्चा उठकर नीचे धीरे धीरे चला जाता है, उधर पकड़ कर वापिस रखती है, वापिस जाता है। छोटा शिशु आपने देखा होगा। ऐसे ही मन को लाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। मन जब जाएगा पकड़ कर लेके आओ, पकड़े लेके आओ, बुला बुला कर, तो ध्यान पूर्वक हरिनाम को सुनो, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से कथा में भी अगर रुकावट आता है, उसका कारण है हमारे मन में शुद्ध होने के पहले अनेक रुचि है, थोड़ा ग्राम्य बुद्धि भी है, थोड़ा आध्यात्मिक बुद्धि भी है। जितना हमारे अंदर आध्यात्मिक रुचि है उतना लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, और जितना ग्राम्य बुद्धि है उतना मन ग्राम्य विषयों में भी जाता है। ग्राम्य का मतलब है मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी मन जाता है। इसलिए आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में मैं भगवत गीता के एक चैप्टर के लिए एक इंस्टाग्राम में थोड़ा 3 मिनट में बनाने के लिए बोला हमको। तो 3 मिनट में कितना बोलोगे एक पूरे चैप्टर का सारांश बोल रहा हूँ मैं, 18 अध्यायों का। तो अपेक्षा क्या है हमको, उनको सुनाएंगे ये 3 मिनट का, वो सुनने के बाद तुरंत लोग पूछते हैं इसका और थोड़ा विस्तारित रूप से सुन सकते हैं क्या, तब उनको गीता रहस्य हम देते हैं। तो ये एक चैप्टर 1 घंटे में, तो वो सुनने के लोग तैयार होते हैं। वो सुनते सुनते लोग पूछेंगे अच्छा लगा हमको एक चैप्टर 1 घंटे में, और कुछ मिल सकता है क्या, तो गीतामृत बिंदु करके वो 108 लेक्चर है वो। तो इस तरह लोगों को, जैसे दुकान में कुरमुरा शंखदाना वगैरह होता है ना, पहले थोड़ा उठा कर दे देता है आपको, थोड़ा खा कर देखो, अब खाने के बाद बोले ठीक है 1 किलो पैक करो, बोलेंगे ऐसा करना पड़ता है आजकल 1-1.5 घंटे का लेक्चर तो लोग भाग जाते हैं, कौन सुनेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा उनका रुचि बढ़ाना पड़ता है आजकल की दुनिया में बाहर। तो उन दिनों में लोग 3-3 घंटा सुनते थे। स्वामी भक्ति विकास महाराज बांग्लादेश गए थे एक बार, महाराज बता रहे थे कि उधर लेक्चर चालू हुआ 8 साढ़े 8 बजे रात को। महाराज ने पूछा कितने टाइम का है, पौने घंटे का, 1 घंटे का। बोले महाराज चलाते रहिए जब तक लोग रहेंगे, ऐसे बोला वो लोगों ने। तो 8:30 चालू किया महाराज देखा लोग घटने के बदले लोग बढ़ने लगे। 8:30 हो गया, 9 हो गया, 300 400 500 लोग आ गए, पूरे गए ग्राउंड में बैठते गए। तो ऐसे 10 साढ़े 10 तक चला रहे थे महाराज जी। अब देखा कि बहुत भीड़ था। उसके बाद 10:30 के बाद धीरे धीरे लोग उठने लगे।
तो जो आयोजक जो थे उन्होंने बोला कि आप चलाते रहिए, जब तक आप उछलना चला सकते हैं, कुछ पाबंदी नहीं, क्योंकि कुछ लोग 3 घंटे भी सुनते हैं, ऐसे बोला वो लोगों ने। ये आदत है हमारे देश में, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा भागवत सुनने का, मालूम है ना आपको? ऐसे लोग करते थे ऐसे, क्योंकि भागवत के अंदर ही एक श्लोक में कपिल देव बताते हैं, श्रुत समृतया चिरम बताते हैं। इसका मतलब है लंबे समय के लिए सुनना चाहिए आध्यात्मिक विषयों को, तब आध्यात्मिक विषय बैठ जाता है हमारे हृदय में। नहीं तो थोड़ा ही समय सुनेंगे, उसको धारण करने की क्षमता अनेक लोगों में नहीं है, तो लोग ऐसे सुनते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो असली क्लास चालू होता है भागवतम क्लास होने के बाद। क्या करना चाहिए भक्तों को? वापस लौटते समय आज क्लास में क्या क्या सुना हमने, क्या कहानी सुना, क्या उदाहरण सुना, क्या श्लोक सुना, उसको बोलते हैं मनन, बोलते हैं उसको। तो गाय जो होती है ना, पहले निगल लेती है, बाद में क्या करती है, चरवण करती है, ऐसे एक स्थान में बैठ कर, करेक्ट है? तो चरवण करना, जिस तरह आप लोग भोजन जो है मुंह में डालते हो आप पहले, उसके बाद क्या करते हो, उसको चबाते हो, उसको दैट चबाना जो होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन, ऐसे। तो दैट इज कंटेम्पलेशन। हियरिंग इज मुंह में डाल लेना, और चबाना जो होता है दैट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन इज एनालाइज, थिंक अबाउट व्हाट आई हर्ड, उसका अंडरस्टैंडिंग करना। और उसके बाद पेट के अंदर जाने के बाद एक गैस्ट्रिक जूस मिलता है उसके साथ, करेक्ट है ना, और उसको प्रोसेस करके खून के रूप में परिवर्तित करता है, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और कंटेम्पलेशन से भी डीप है, ऐसे। तो उसको उसको बोलते हैं निधिध्यासन, का मतलब है दैट टर्न्स इनटू कन्विक्शन, दृढ़ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हियरिंग, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन एंड असिमिलेशन एंड डाइजेस्टिंग इट, एंड कन्विक्शन। और कन्विक्शन तब बढ़ता है जब हम 2 चीज करते हैं, एक है हमारे जीवन में उसको लागू करना, प्रैक्टिकल अप्लाई करना, दूसरा है प्रचार करना। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, आख्यातानि अपि अधीतानि, ऐसे बताते हैं उस श्लोक में। वे तत्तम तत्त सौम्यम बताते हैं ना, नहीं वो नहीं है, और एक श्लोक है, इतिहासानि पुराणानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि, बताते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहिए भागवत को, पढ़कर समझना चाहिए, समझकर अपने जीवन में क्या कैसे लागू होता है वो देखना चाहिए, और पाचन करने के बाद लागू करना अपने जीवन में और दूसरों को बताना, दोनों चाहिए। तो हम जो नए नए भक्त भी आते हैं ना भक्ति में, 3 महीने 6 महीने के अंदर भी उनको बोलो जो आपने सीखा अपने मित्रों को बताओ, जो बोलता है ना उसका माला बढ़ जाएगा, आप देखेंगे आप। वन को एक्सप्लेन्स इट टू अदर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आख्यातानि अपि अधीतानि, प्रभुपाद सेइंग रीडिंग इज नॉट एनफ, वन शुड एक्सप्लेन इट टू अदर्स, प्रभुपाद बताते हैं ऐसे। तो इस तरह अप्लाई करने से वो पाचन होता है, ज्ञान पचता है, और हम उसको हमको साक्षात्कार मिलता है, उससे आनंद प्राप्त, उसको उससे रुचि बढ़ता है। द टेस्ट इंक्रीजेस व्हेन वी डू दीज स्टेप्स। एक उदाहरण दूंगा तो ये बात और क्लियर हो जाएगा आपको। अजामिल जो था, मृत्यु के समय नारायण जोर से पुकारा ना उसने, उस समय कौन आए? विष्णुदूत आए। पहले तो ऑलरेडी कौन थे? यमदूत थे। तब विष्णुदूत आते ही भगवान का नाम सुनकर उन्होंने यमपाश को अपने तलवार से काट दिया। तब यमदूतों को उन्होंने बोला कि अभी तक था आप लोगों के चंगुल में, अभी भगवान का नाम लेकर विष्णु के पक्ष में आ गया, अभी विष्णु पार्टी हो गया अभी। पहले यमराज के अंडर में था, नरकगामी था पहले, अभी नरकगामी नहीं है क्योंकि भगवान का नाम ले लिया इसने। लेकिन वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जीवन में कोई पाप करता है, एक बार नाम ले लिया कि बच जाता है क्या? ये प्रश्न था उनके मन में। तब विष्णुदूतों ने अनेक हरिनाम के संबंधित सुंदर सुंदर श्लोकों को उनको बताया। उनको बोला कि अगर कोई जीव जितना भी गया गुजरा हो, पतित से पतित भी क्यों ना हो, अनेक लिस्ट दिया उन्होंने। आप पढ़ोगे, आप बेहोश हो जाओगे उसको लिस्ट को सुनकर, क्या क्या किया है पाप, ऐसे लंबा लिस्ट देते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर कोई जीव हरिनाम ले लिया, उसको भगवान मौका देते हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए। ऐसा नहीं कि अजामिल तुरंत वैकुंठ चला गया,
उसके बाद 12 साल अभ्यास की उन्होंने, हरिद्वार में जाकर अभ्यास की। लेकिन उस क्षण वो बच गया, किससे? यमदूतों से बच गया। नहीं तो यमदूत पकड़ कर पिटाई करते थे उधर लेके जाकर यमलोक में। ऐसे बच गया एक क्षण के लिए। उस समय अजामिल ने सुना, अजामिल जैसे कोई नहीं था दुनिया में जो ध्यान से सुना। देखिए हम लोग भी सुनते हैं, कभी कभी नींद आ जाता है, कभी कभी मन भटकता। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कुछ खतरा नहीं है। लेकिन अजामिल के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि वो दो लोग वाद विवाद कर रहे हैं, विष्णुदूत और यमदूत। अगर यमदूत जीत गए तो किधर जाएगा? नरक जाएगा। अगर विष्णुदूत जीत गए तो नरक से बच जाएगा वो। इसलिए यह क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे टेबल टेनिस जैसे देख रहा था। यह क्या बोल रहे हैं, यह क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना। उनका आर्ग्यूमेंट क्या रहा सब देखा उसने। उसके बाद यमदूत चले गए यमराज के पास, विष्णुदूत भी चले गए। उनसे बातचीत करना था इनको, लेकिन बात नहीं किया उन्होंने, वो निकल गए वो लोग। जाने के बाद अजामिल ने जो भी सुना उन लोगों से, उसके बारे में सोचा। सोचा कि अरे इतना मुझे मालूम नहीं था। मैं था ब्राह्मण, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण था मैं। कुछ रीति रिवाज करता था, माता पिता को झुकता था, विष्णु को झुकता था, गायत्री 3 बार किया, और वैदिक मंत्रों का रटता था जैसे तोते जैसे। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि हरिनाम में इतना शक्ति है। और अनजाने से भी कोई हरिनाम ले लेता है, उसको इतना लाभ है। मैंने तो पुत्र को संबोधित करके बुलाया नारायण का नाम, इससे हमारा गर्दन बच गया, हम यमपाश से बच गए। तो हरिनाम की महत्ता सोच सोच कर, उसकी महत्ता समझ कर वो रोने लगा वो। और उस समय रिफ्लेक्शन किया उसने। क्या रिफ्लेक्शन किया? अपने पूर्व जीवन के बारे में, क्या क्या मैंने पाप की। एक पतिव्रता नारी थी मेरी धर्मपत्नी, उसको मायका में भेज दिया। और माता पिता भी धर्मात्मा थे, उनको घर से भगा दिया। और एक वेश्या के योनि में 10 बच्चे पैदा किया। मेरे जैसे पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार में लगने वाले कोई भी जीव नहीं है दुनिया में। कितने जो है पतित हूँ मैं। किस अवस्था में था ब्राह्मण के रूप में, अभी किस अवस्था में आप पहुंचा हूं मैं। मनुष्य जीवन में प्रगति करने के बदले अधोगति को प्राप्त किया मैंने। इस तरह बोल बोल कर वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला कि इस वेश्या के साथ अभी एक क्षण के लिए भी नहीं रहूंगा अभी। तब कन्विक्शन आ गया उनके अंदर। वो तीसरा है। सो श्रवण करना, उसके बाद मनन करना। मनन करने मतलब याद करना जो भी सुना उन्होंने। उसके बाद निधिध्यासन के रूप में कब कन्वर्ट हुआ, कन्विक्शन कब आया? जब उन्होंने रिफ्लेक्शन किया अपने ही जीवन में। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे फ्लैशबैक देखते हैं ना मूवीज में, करेक्ट ना? फ्लैशबैक, फ्लैशबैक मतलब है जो पहले हो चुका है उसके बारे में सोचा। ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, उस ज्ञान को मेरे जीवन में घटी हुई घटनाएं जो हैं उनके साथ जोड़कर देखना, दैट इज रिफ्लेक्शन। टू सी this current knowledge that I am listening in relation to what I have already gone through, ऐसे। तो जब किया रिफ्लेक्शन, तब वो रो पड़ा वो, तब उसका असर पड़ा उसका। तो देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़ते समय उसका असर पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। कुछ लोगों का असर पड़ता नहीं है। एक क्लास पूरा होने के बाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय बोलते, मैंने पूछा बोलो आज क्लास में क्या सुना? बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी आपने। ठीक, बढ़िया तो बताया, क्या बताया? इतने पॉइंट बोलते हैं प्रभु जी, इतने उदाहरण, इतने कथाएं बोलते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है प्रभु जी। बोला ठीक है, इतने बताया, उनमें से एक बताओ ना, एक कहानी बताओ, एक उदाहरण बताओ। वो क्या प्रभु जी हमको याद नहीं रहता बोलते हैं, मतलब वो सुना नहीं है ठीक तरह से। हमको अगर याद नहीं रख पाते हैं, एक छोटा नोटबुक रखना चाहिए, एक पेन में नोट कर लेना चाहिए, ये उदाहरण सुना, ये कथा सुना। क्योंकि अनेक लोग सोचते हैं कि भागवत जो है बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर एक जीव के लिए है। तो ये जब रेलेवेंट हो जाएगा, क्या बोलते हैं हिंदी में, रेलेवेंट हो जाएगा भागवत हमारे जीवन के लिए, तब समसामयिक, तब हम जग जाएंगे। एक बार एक रशियन भक्त था, मायापुर में गौर पूर्णिमा के लिए आया था। तो मायापुर के मंदिर के पीछे एक गौशाला है।
तो ऐसे उस रोड में अनेक बार जाता था, आता था वो ऐसे। एक दिन उसको अचानक उसको प्रेशर आ गया एक जाने की, तो किधर जाना है देख रहा था ऐसे। उधर एक बोर्ड लगाया हुआ था, हर दिन देखता था वो बोर्ड, क्योंकि वो तो सब बंगाली में लिखते हैं, जिलेबी जैसे दिखता है वो, राउंड राउंड ऐसे। तो एक बंगाली भक्त को पूछा ये क्या लिखा है, बोला। वो बोला सुलभ शौचालय लिखा है, ये एक दो जाने के लिए। तुरंत तो अंदर भाग गया। क्योंकि वो रशियन भक्त मुझे बोला, प्रभु जी मैं हर दिन वो बोर्ड देखा, लेकिन उसके साथ हमारा लेना देना नहीं था। जब हमको प्रेशर आ गया तब हमने समझा वो क्या है। इस तरह जब गजेंद्र को प्रेशर आ गया, कौन पकड़ा उसको? हाँ, तब प्रेशर आ गया। द्रौपदी को भी प्रेशर आ गया जब दुशासन साड़ी को पकड़ लिया है। इसी तरह आप देख सकते हैं गजेंद्र को, द्रौपदी को, अजामिल को जब प्रेशर आता है तब लोग सोचते हैं इस ज्ञान के बारे में। लेकिन अगर हम लोग हर दिन अच्छी तरह इसके बारे में अपने प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन करके हम समझेंगे भागवत को, उसके बाद दो चीज मैंने बोला, जीवन में लागू भी करना। वो लागू किया कि नहीं अजामिल? तो क्या बोला कि मैं अभी जाऊंगा हरिद्वार में, हर दिन गंगा में नहाऊंगा, हर दिन गीता भागवत का अध्ययन करूंगा, साधु संतों की संग करूंगा, भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, पूजा आराधना, और भगवान का नाम जपूंगा। एक क्षण मात्र के लिए भी मैं भगवान को बोलकर दूसरा कुछ नहीं करूंगा। भगवान को ही एकाग्र चित्त के साथ भगवान में पूरा अपने चित्त को लगाकर 12 साल भक्ति की उन्होंने। उनका शरीर पूरा निर्मल हो गया उनका। जैसे एक आग के अंदर आप लोहे को डालो, वो देदीप्यमान हो जाता हो, इस तरह हो गया, वो निर्मल हो गया। वो भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, जो भक्ति को गहराई से अपने अंदर ले लेता है उसको शुद्ध कर देता है। जैसे ध्रुव महाराज, योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्त किल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बताते हैं भगवान को, आपके शंख के स्पर्श से हमारा सारे शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे सर, हमारे जिह्वा भी शुद्ध हो गया है। इतना तक कि मैं एक 5 वर्ष का बालक हूँ, हमारा अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ, फिर भी मैं ऐसे बड़े बड़े श्लोक बोल रहा हूँ आपके गुणगान में है। ये तो आपका ही कृपा है मेरे ऊपर, ऐसे बताते हैं ध्रुव महाराज। तो इस तरह भागवत को ले लेना चाहिए अंदर अच्छी तरीके से, और दूसरा है दूसरों को बताना। वो ही पॉइंट ये नायत 50 चित्र पदम वो वर्ष के तात्पर्य प्रभु बताते हैं। भारतवासी जो है इंसान, उसका बहुत बड़ा गलती है। प्रभुपा जी बताते हैं द 3 बिगेस्ट डिफेक्ट्स ऑफ एन इंडियन, ऐसे प्रभुपा जी बताते हैं। भारतवासी के पास 3 बड़ा गलती प्रभुपा जी बताते हैं उस तात्पर्य में। एक तो बोलते हैं प्रभुपा जी, ये भारतवासी जो होता है, ये भगवत गीता, भागवत इत्यादि को पढ़कर अपने जीवन में उतारने के बदले ये लोग खुद ही पाश्चात्य देश के पीछे पड़े हैं। ये लोग प्रभुपाद के समय में भी, अभी तो पूछो मत, उस समय में भी ये लोग भागते हैं अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। अनेक माता पिता भी बोलते हैं बहुत गर्व से, हमारा बेटा अमेरिका में उधर पढ़ रहा है। वो बैठेंगे इधर, लेकिन बच्चों को भेजते हैं उधर। तो 1968 में बर्कली था, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, उधर प्रभुपाद जी गए थे। एक लड़का खड़े हो गया प्रभुपाद की क्लास में, पहले शुरुआत में बोला, स्वामी जी क्या भगवत गीता के ऊपर सिखाने वाले हो? सुनेगा कौन आपका? ये तो आउटडेटेड हो गया, 5,000 साल के पहले का ग्रंथ है। आजकल साइंस और तकनीकी कितना आगे बढ़ गया, आप क्या भगवत गीता पकड़ कर बोल रहे हो क्या? बोला उसने। प्रभुपाद ने बोला, हाँ, तकनीकी और विज्ञान बढ़ गया, इसलिए तो तुम अमेरिका आए हो भिखमंगे के समान, डॉलर नोट मांगने के लिए। मैं डॉलर नोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, इन लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन देने के लिए आया हूँ। प्रभुपाद बोले, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। हर हफ्ता एक लड़का नहीं तो लड़की ऊपर से कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों के पास खूबसूरत शरीर है, इनके पॉकेट में पैसा है, सड़क बहुत विशाल है, इमारत बहुत लंबे हैं, इनके पास क्या नहीं है। इतने बहुत एक सुख सुविधा होने के बावजूद भी तरुण तरुणियां आत्महत्या कर रहे हैं।
और विवाहित लोग भी डाइवर्स कर रहे हैं, और अनेक लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, सुखी कौन है बताओ, है? इसलिए हम इनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए हम भगवत गीता के ऊपर बोलने के लिए आए हैं। सो आई एम कमिंग टू अमेरिका एज अ गिवर एंड यू रिमेन अ बेगर, ऐसे बोला प्रभुपाद जी उनको, है? तो यू आर अ बेगर, आई एम अ गिवर, वो सही बात है ना। इसलिए ये पहली बात है, इंसान जो है, भारत के इंसान इतना भौतिकता में बढ़ गया वो, हाँ? अभी पूना में लोग आते हैं, क्यों? उधर से शिरडी साईं बाबा के पास जाने के लिए आते हैं लोग, हैं उधर से 5 घंटा है उधर। और इसी तरह उत्तर भारत में जाएंगे, उधर जाकर वैष्णवी देवी को देखने के लिए जाएंगे, हैं? लेकिन इन लोगों का हेतु क्या पूछो, कुछ तो भौतिक होगा, हैं? कुछ बिजनेस चालू किया है, नहीं तो पैसा बनाना है। ये लोग सोचते हैं भगवान का एक ही काम है, खड़े होकर देते जाओ, हैं? जो भी वो मांगेंगे देते रहने का, वही उनका काम है। तो भगवान के साथ प्रेममय संबंध नहीं जोड़ना है उनको। इस तरह ये पहला गलती है भारतवासी की, है? इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ दिए गए हैं, गीता भागवत पढ़कर समझकर जीवन में उतार कर उसको अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, मनुष्य जीवन में सार्थकता को प्राप्त करनी चाहिए, वो कर नहीं रहा है, ये पहला गलती है। और दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं भारतवासी की कर्तव्य क्या है। हमारे भारत जो है, भा का मतलब है प्रकाश, रथ का मतलब है जो उसमें रथ रहते हैं, भारत का मतलब है प्रकाशमय। वैदिक ग्रंथों में जो रथ रहता है उसको अपने जीवन में निभाता है, वो ही भारतवासी है, हाँ? तो भारत जो है ये एक लाइट हाउस है सारे दुनिया के लिए, हाँ? तो जैसे एक जहाज समुद्र में जाते समय उसको लाइट चाहिए, तो लाइट हाउस से लाइट प्राप्त होता है उसको, वो दिशा दिखाता है। तो भारत जो है सारी दुनिया का कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल, हाँ? जैसे तेल, आपको ऑयल चाहिए, डीजल पेट्रोल, वो गल्फ लोग उनके पास तेल है, हाँ? उनके पास ऑयल है, करेक्ट है ना। इस तरह अगर आपको वॉचेस चाहिए तो स्विट्जरलैंड, हाँ? मशीन्स चाहिए तो जर्मनी, हाँ? अगर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए तो जापान के लोग, हाँ? अगर आपको रबर चाहिए, चंदन चाहिए तो मलेशिया, हाँ? हर एक देश के पास कुछ कुछ है। अगर आपको नारियल चाहिए तो कोंकण, नहीं तो केरला, हाँ? ऐसे मिलता है। अगर आपको सिल्क साड़ी चाहिए तो कांचीपुरम, है? हर एक के लिए एक स्थान होता है ना। इसी तरह सारे दुनिया में भारत जो है, इधर लोग क्यों आते हैं? अभी पाश्चात्य देश के लोग भी आते हैं ना इधर भारत में, क्यों आते हैं? आध्यात्मिक जीवन के लिए। सो भारत जो स्पिरिचुअल कैपिटल है, तो इसलिए इंसान भारत में जो जन्म लिया उसका कर्तव्य क्या है? इस ज्ञान को पढ़ो, समझो, जीवन में उतारो, और दूसरे दुनिया में बाहर जाकर, भारत के बाहर जाकर दूसरों को भी वितरित करो, है? जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार, ये दूसरा पॉइंट है। इंसान परोपकार नहीं कर रहा है भारतवासी, ये बड़ा गलती है उनका। अगर भारत छोड़कर बाहर भी जाता हो, ये भौतिक हेतु लेकर ग्राम्य बुद्धि के साथ पैसा कमाओ, खाओ पियो, मजा करो, उधर ग्रीन कार्ड ले लो, सेटल हो जाओ। माता पिता को भी बुलाते हैं कुछ बेटा बेटी, लेकिन सिर्फ अमेरिका दिखाने के लिए, लेकिन प्रचार के लिए नहीं है। देखिए अमेरिका जाना गलत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जैसे जाना चाहिए हमको, है? अमेरिका जाना चाहिए किस लिए? प्रचार करने के लिए, है? तो प्रचार नहीं करना है, उधर जाकर सिर्फ कमाना है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका, है? क्योंकि जो लोग जाते हैं इधर, जितना कमाओगे उसका 10 गुना ज्यादा कमाओगे उधर, है? लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना ही, क्योंकि वो पैसा जो होता है ना, या मृत्यु के समय पैसा हमें छोड़ देता है, करेक्ट है ना। या तो जिंदा रहते समय कोई चोर डकैते लोग पैसा को चोरी करते हैं। इधर मनी लीव्स यू और यू लीव मनी। मृत्यु के समय वी लीव मनी, मृत्यु के पहले मनी लीव्स अस। पैसा हमेशा नहीं ठहरने वाला, इसलिए मनी को हनी बोला गया। मनी मनी मनी, मनी इज हनी। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी इकट्ठित करके रखता है मधु। एक दिन मशाल लेकर आता है किसान, सब मधुमक्खियों को भगाकर उसको उठा कर लेकर जाता है। इसी तरह का इंसान भी पैसा इकट्ठित करके रखता है, मृत्यु नाम की मशाल आता है तब इंसान को निकलना पड़ता है। कोई और भोगने वाले हैं उसको, आप नहीं भोगोगे उसको, हाँ? इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि ये पैसा जो है अर्जित करना भी मुश्किल है, उसको बचा कर रखना और भी ज्यादा मुश्किल है। स्पर्धा करने वाले अनेक लोग हैं आपके पॉकेट को लूटने के लिए, हैं? कुछ कुछ लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए प्रयत्न करते हैं। इनकम टैक्स से बच गया तो बेटा बेटी ले लेते हैं उसको, हाँ? एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी हमने करोड़ों रुपया सेविंग किया, बेटा बेटी पैसा लेकर खुद का बिजनेस चालू कर दिया। ही हंस रहा था वो। बोला कि ठीक है, बेटा बेटी चोरी किया हमारे पॉकेट से, नो प्रॉब्लम,
भागवत बोलता है इसको स्वजन का दस्यु बोलता है भागवत है। तो इस तरह का पैसा निकल जाने वाली पदार्थ है, अर्जित करने के लिए कठोर परिश्रम है, लेकिन मृत्यु के समय जाने वाला चीज क्या है, वो चिंतामणि नाम है। इसलिए बताते हैं कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देय प्रेम धन। अगर किसी के पास कृष्ण प्रेम की धन नहीं हो, उसका जीवन व्यर्थ गंवाया उसने, और वो दरिद्र है, वो ऐसे बता गया। इसलिए मनुष्य जीवन में जो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा इत्यादि की धन जिसके पास हो, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति भक्तिमान है। ऐसे व्यक्ति के पास असली धन है, जो धन उसको कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे आप लोग जानते हो, जब कर्ण का मृत्यु हो रहा था तब धर्म के मूर्तिमान स्वरूप आ गया उस समय, करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने भौतिक धर्म की थी, दान धर्म की थी, तो धर्म ने उसको कुछ लाभ प्रदान किया। तो हम जो कर रहे हैं ये साधारण धर्म नहीं है, भागवत धर्म है। जो भागवत धर्म करता है उसको अंतिम काल में हम शरीर जब छोड़ते हैं तब ये भागवत धर्म ही विष्णु दूतों को लाएगा, हमको भगवान के श्री चरणों में लेकर जाएगा हमको, ये भागवत धर्म। इसलिए ये दूसरा पॉइंट था प्रभुपाद जी की, ये भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना हर एक भारतवासी की कर्तव्य है। तो प्रभु जी ने बोला कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से वितरित करते हो, इधर मैंने सुना कि 2000 भागवतम वितरित हो गया है। ये कितने सालों में? 2 साल में, 3 साल में 2000 भागवत तो हरि बोल। मैंने प्रभु जी को पूछा ये रहस्य क्या है? प्रभु जी ने बोला मैं हर भक्त को 5-5 भागवतम सेट अपने घर में रखता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि सब 5-5 ले लो, घर में रखो, वो खत्म होने के बाद वापस और 5 लेकर रखो। और ऐसे एक माता जी बोली हमारे मंदिर में, प्रभु जी भगवत गीता बोलिए दूसरों को देने के लिए हम दे सकते हैं, भागवत कैसे दे सकते हैं प्रभु जी? इतना मोटा है, इतना 18 वॉल्यूम है, इतना महंगा भी है, 8,000 10,000 कौन लेंगे प्रभु जी? ऐसे बोली वो कन्विंस नहीं हुई वो उसमें। तो भक्त ने बोला पहले आप खुद लो, बाद में दूसरे लोग लेंगे। वो ले लिया, तो उन्होंने लेकर घर में कपाट में रखा था। अब ये माता की बहन आ गई घर में 2 दिन बाद, उन्होंने कपाट में देखा ये क्या नया आया तुम्हारे घर में? ऐसे कपाट खोल कर देखा तो ऐसी थी वो, 1 हफ्ते के लिए थी उनके साथ, खोल कर अलग अलग उन्होंने देखा कि महाअवतार नरसिंह मूवी जो है वो देखी थी उसकी बहन। तब देखा कि 7वें स्कंद में प्रहलाद का थोड़ा पढ़ा, इतना अच्छा लगा। उन्होंने पूछा ये किताब किधर मिलेगा? ये भागवत। उन्होंने पूछा कितना? बोला कि 10,000 ऐसा कुछ बोला हमको लेके जाना है। तो मंदिर में आ गई वो, अपने बहन को लेकर आ गई वो। तो तब डिवोटीज ने बोला, आपने बोला कोई नहीं लेंगे, अभी ले रहे हैं अभी, क्योंकि आपने सिर्फ दिखाना चाहिए लोगों को, दिखाने से लोग लेते हैं। अगर एक सिनेमा अगर जाकर आओ परिवार सहित, आपको 3,000 5,000 खर्चा हो जाता है, कहते हैं। एक होटल में जाकर आओ 2,000 खर्चा हो जाता है। तो इसलिए भागवत लेने के लिए कुछ पैसा की समस्या नहीं। भारत में आजकल लोगों के पास बहुत पैसा, और इसलिए बड़ौदा सूरत एरिया में तो पैसा की बात करने की जरूरत नहीं है, सब बिजनेसमैन है सब लोग हैं। तो सिर्फ उनको मन चाहिए लेने के लिए, है ना। तो प्रभु जी ने बोला कि इस तरह से आप लोग अच्छी तरीके से वितरित करते हो, वेरी नाइस थिंग। और तीसरा चीज प्रभुपाद ने बोला उस तात्पर्य में कि सरकार भी नहीं चाहता कि लोग गंदे चीजों को देखें। पता नहीं आप में से कितने इसने सुना होगा, साइबर कैफे में भी अगर कोई पोर्नोग्राफी देखता हो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, मालूम आपको? देयर इज अ लॉ, इफ दैट इज व्हाई सेंसर इज देयर। सेंसर जो होता है मूवीज में, क्यों गंदे चीज नहीं, अश्लील चीजों को दिखाने के लिए क्यों नहीं छोड़ते मूवीज में? उसका कारण है क्योंकि जितना गंदा चीज दिखाएगा मूवी में, उतना लोगों के अंदर जानवरी प्रवृत्ति बढ़ता है, और जितना जानवरी प्रवृत्ति बढ़ता है उतना क्रिमिनलिज्म बढ़ता है, और जितना क्रिमिनलिज्म बढ़ता है पुलिसों का काम और बढ़ जाता है। कंट्रोल करना उनको बहुत मुश्किल होता है, उनको कभी मिलिट्री को लाना पड़ेगा उनको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए इसके कारण सरकार का काम बढ़ता है, कम होता है। इसलिए सरकार नहीं चाहता कि कुत्ते बिल्ली के समान जीवन मनुष्यों को नहीं चाहिए, इसलिए वो सेंसर रखा है। अभी कुत्तों के लिए कुछ सेंसर नहीं है, वो सड़क में करते हैं, आपने देखा है। उनके लिए कुछ सेंसर नहीं, मनुष्य के लिए सेंसर है, क्योंकि मनुष्य जो है सब प्राणियों का नेता हो।
देखिए बड़े बड़े हाथी को जंगल से लेके आकर एक स्टूल के ऊपर खड़ा कर सकता है मनुष्य, करेक्ट है ना। ये एक शेर के मुंह के अंदर अपना गर्दन गला भी डाल सकता है। देखा आपने सर्कस में इंसान क्या क्या करता है, सारे प्राणियों को कंट्रोल करने वाला है। लेकिन ऐसे इंसान अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। देखिए काम बहुत पर जीवन तोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, ऐसा बताया है। घोड़ा है, ये मन घोड़ा जैसे भागता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। उस घोड़े के गले में एक रस्सी है, उसको भगवान माधव के श्री चरणों में बांध देना चाहिए। ऐसे एक श्लोक है, भवोद्भव क्लेश शताहताहत इंद्रिय परिभ्रमण का पतांतरे नियम्यता माधव में मनोह्य त्वदंकृशंकौ दृढ़ भक्ति बंधने। बताते हैं कि हे माधव, ये मनोह्य का मतलब है मन का घोड़ा। मेरे मन का घोड़ा जो है इंद्रिय तर्पण नाम की सड़क में तेजी से भाग रहा है। मैं बोलता हूँ अरे इंद्रिय तर्पण मत करो, लेकिन सुन नहीं रहा है। वो जितना वो भागता है उस समय कोड़े मिलते हैं उसको, सब मार। क्या कोड़े हैं? क्षुध, पिपास, जरा, मृत्यु, शोक, मोह, ये कोड़े मिल रहे हैं उसको। उसको दुख भी हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा, भाग रहा है। आप इस घोड़े को पकड़कर इसके गले में जो रस्सी है उसको आप किसी चरणों में बांध दो। वो कैसे होगा? भागवत पढ़ने से होगा ऐसे। इसलिए ये तीसरा पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी की, तरुण अवस्था में इतने तरह तरह के अश्लील बातें अगर लोग अंदर ले लेंगे तो वो दुराचारी हो जाएंगे, तो भ्रष्टाचार करेंगे वो लोग। चार नियम को जो पालन नहीं करता, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, और मांसाहार नहीं, अगर ये चार नियमों को कोई पालन नहीं करता तो इसके बिना कैरेक्टर नहीं रहेगा उसका। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है तो दुनिया में किसी को शांति नहीं है। तो इसलिए मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लेanलीनेस एंड होली नेम, इसको बोलते हैं मैच फार्मूला। मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लेanलीनेस, होली नेम। तो ये भागवत पढ़ने वालों को ये आसान हो जाएगा ये अभ्यास करना। तो प्रभा जी बोलते हैं कि जीवों का आदत है कुछ कथाएं सुनना, एक हीरो की वर्शिप करना। एवरी जीवा वांट्स अ हीरो टू वर्शिप, हीरो एंड हीरोइन आल्सो, हीरो एंड हीरोइन टू वर्शिप, एंड दे वांट सम इलस्ट्रेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ सच अ ग्रेट हीरो। अगर हम उनको भगवान को नहीं प्रदान करेंगे ना, वो ही मैन बैटमैन ऐसे लेने वाले हैं। नहीं तो किसी सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस को बड़ा करते, नहीं तो कभी कभी सड़क में कार में जाओ, इतने पॉलिटिशियन का चेहरा है, देखा आपने? ऐसे दर्जनों लोगों का लगा देते हैं, क्योंकि इतने फॉल्स हीरोज हैं आजकल, उनको प्रमोट करते हैं। इसी तरह बॉलीवुड हॉलीवुड हीरोज को लेकर हमारे टीनेजर्स पागल होते जा रहे हैं ऐसे। इसलिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं। हैरी पॉटर पढ़ने से आपको चित्त शुद्धि नहीं होने वाला है। हरि के बारे में पढ़ना चाहिए, हैरी पॉटर नहीं। तो महाभारत, रामायण जो पढ़ते हैं सुनते हैं उनको चित्त शुद्धि है, लेकिन बैटमैन, हीमैन कुछ शुद्ध नहीं होगा उससे। वो मनोरंजन है और समय की बर्बादी है वो। इसलिए प्रभु जी बताते हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को अगर देश कम करना चाहता है तो चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को मार्ग बनाना होगा। चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को भागवत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भागवत पढ़कर हंस पक्षी जैसे शुद्ध व्यवहार करने के लिए प्रेरणा चाहिए। तो भगवान की हरि भक्ति, हरि कथा, हरि नाम, इसमें लोगों को जोड़ना चाहिए। तो इस तरह प्रभा जी बताते हैं उसमें कि भारतवासी का बड़ा योगदान है। भारतवासी जो होता है इंसान, उसके अंदर तपस्या करने की क्षमता है उसके अंदर। आप देखेंगे ट्रेन में अगर कोई जाता है, कभी ये फैन काम नहीं करता है, क्या करता है, अपने कोम्ब होता है ना, उसको निकाल कर ऐसे करेगा, वो चालू हो जाएगा। कितने लोगों ने देखा है ऐसे करते ना, ऐसे लोग हैं। तो भारतवासी जो है एडजस्ट करने की आदत है। अभी ट्रेन में रात को हम देखते हैं इतना भीड़ होता है, लोग बीच बीच में भी लेटे हैं। और प्रातः काल में उठकर बाथरूम जाना हो तो लोग ऊपर चढ़कर जब बंदर जैसे एक करके जाते हैं, करेक्ट है ना ऐसे। तो कोई शिकायत करता है क्या कोई? क्योंकि भारतवासियों के अंदर सहिष्णुता बहुत है। मैंने देखा एक बार पुणे स्टेशन में 8 घंटा लेट आया एक ट्रेन। तो एक किसान का परिवार था, 15-20 लोग।
वो लोग ऐसे ही कपड़े डाल दिया, प्लेटफॉर्म में बैठ गए, खाया, प्रसाद खाया, थोड़ा लेटा। ट्रेन आने के बाद सब खुश हो गए, ट्रेन आ गया। मैंने बोला आपको नाराज नहीं हुए आप लोग? तो बोलते आ गया ना प्रभु जी, ट्रेन कैंसिल नहीं किया, बोल रहा है। भारतवर्ष के अंदर बहुत सहिष्णुता है। ये किधर से आया है? रामायण महाभारत पढ़कर। हाँ? इसलिए हम लोग उस सहिष्णुता को भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। हाँ? सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, भौतिक तपस्या में नहीं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अगर आपको अनंत सुख चाहिए तो चित्त का शुद्धि चाहिए। चित्त शुद्धि करने के लिए तपो दिव्यम चाहिए, दिव्य तपस्या चाहिए। और दिव्य तपस्या क्या है? लास्ट में बोलकर प्रवचन को विराम देते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दिन एक कार्यक्रम में आकर 2 घंटे बैठना, प्रवचन सुनना, एसोसिएशन। और बी फॉर भगवत गीता एंड भागवतम, रोज एक भगवत गीता का एक पेज, भागवतम का एक पेज पढ़ लेना रोज। और सी फॉर चैंटिंग, नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक माला से चालू करना। और जो करते आए हैं एक माला, वो एकादशी एक एक माला बढ़ा सकते हैं, तब हम 16 माला तक आ जाते हैं। 16 माला आने के बाद लगातार 16 माला करते रहना। और फेस्टिवल के दिन, आज एकादशी है, माधव तिथि, भक्ति जननी है, बहुत शुभ दिन है। ऐसे दिनों में माला और ज्यादा कर सकते हैं, 25 माला 30 माला ऐसे। सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डिवोशनल डाइट। जो भी खाते हैं प्रसाद ही खाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देकर ही खाना। भगवान को स्मरण किए बिना खाना नहीं चाहिए, वो पाप हो जाएगा। और 5वां है एंगेजमेंट इन सेवा। अगर आप इस भागवत को दूसरों को वितरित करते हो, वो सबसे बड़ी सेवा है। भगवान खुद ही बताते हैं, जो गीता भागवत को वितरित करता है पर जीवों को, वो जीव भी कृतज्ञ हो जाएंगे आपको, आपने बचाया हमको इस दुनिया से। है ऐसे बहुत बड़ी सेवा है। आप लोगों के लिए एक सरल बात मैं बताता हूँ। आप लिस्ट बनाइए, आपके हाउसिंग कॉलोनी में जो भी पड़ोस में रहने वाले लोगों का एक लिस्ट बनाइए, वो एक लोग आप जानते हैं। और आपके ऑफिस में जो आप काम करते हो, उधर एक लिस्ट बनाइए लोगों का जिनके साथ आपका आदान प्रदान होता है। और तीसरा है, आपके ब्लड रिलेटिव्स का एक लिस्ट बनाइए, जो भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते, जो भी हो, उनका लिस्ट बनाइए। ये 3 लिस्ट बनाएंगे, आपका लिस्ट में 40-50 से ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं उनका लिस्ट। पहले उन लोगों को पकड़िए भागवतम के लिए, उनको बोलिए, उनको। मेरे पास एक छोटा 2-3 मिनट का वीडियो है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग भागवतम, आपने देखा होगा करेक्ट। उसमें ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसमें 4-5 एकदम प्रैक्टिकल चीज मैंने दिखाई है भागवत से। तो उत्तम चीज तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, उसको छोड़कर और भी अनेक लाभ है भागवत को पढ़ने से। प्रैक्टिकल, सीनियर जूनियर इक्वल, डीलिंग कैसे करना इनके साथ, इस दुनिया में आने वाले चैलेंजेस को कैसे सामना करना, सब कुछ है उसमें। तो इस तरह से हम लोग भागवत को दूसरों को पहुंचाना। एक वक्त था, उसका नाम है सुब्बाराव प्रभु, हैदराबाद में। कोविड के समय 4 दीवारों के अंदर बैठे थे, सोच रहे थे कि अरे बाहर भी नहीं जा सकते, घर में बैठे बैठे ऊब जाएंगे, क्या करना है। तो तब उन्होंने निकाला, उनके नाता रिश्ते का लगभग 70-80 लोगों का नाम निकाला उन्होंने, सारे दुनिया में। उनको जब फोन किया, वो लोगों ने बोला, अरे पिछले 10-12 साल आपने फोन किया ही नहीं, आप तो कृष्ण के भक्त बन गए। अभी हम लोग चाहिए नहीं था आपको, अभी अचानक क्या अभी फोन कर रहे हो। तो उन्होंने फोन किया, बोले अभी क्या करें, घर में बैठे हैं, अभी कोविड, बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फोन किया उन्होंने। अब वो लोगों के साथ बात करके उन्होंने भागवत का सत्र चालू किया, हर गुरुवार को चालू किया, 1.5 घंटे का। उनको इतना अच्छा लगा भागवत सुनना, पहले स्कंद से ऐसे ही पढ़ते गए, वो पढ़कर समझ आया उन्होंने बोला कि हफ्ते में 2 दिन कर दो, गुरुवार को भी शनिवार को भी किया वो लोगों ने, 1.5 घंटे का ऐसे। तो ये लोग 3 साल में पूरा कर दिया भागवतम। 3-4 साल में पूरा हो गया उनका पूरा भागवतम। और सब लोगों का भागवतम सेट भेजा उन्होंने, ऐसे 60 रिलेटिव्स को भेजा उन्होंने, सबके सब लोगों का ऐसे। अभी भागवतम पूरा करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको काले काले लग रहा है कि कुछ हफ्ते में नहीं है कार्यक्रम, वापस चालू कर दो करके दूसरी बार चालू किया वो लोगों ने भागवतम, सेकेंड टाइम दे आर रीडिंग नाउ। तो क्यों बोला आपको, दिल्ली में भी एक माता जी है, परम गोपाल महाराज के शिष्य है दिल्ली में। उन्होंने क्या किया, भागवतम क्लास को चालू करके 1000 लोगों को रजिस्टर किया उन्होंने।
और बोली कि मैं हर दिन भागवतम अलग अलग सेक्शन से बताऊंगी। एक दिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे चालू किया उन्होंने। ऐसे करते करते 2-3 महीने में उनके ग्रुप से 600 लोगों ने भागवतम ली। तो वो माता की बोलना ऐसा है, आप सीधा भागवतम देने के लिए प्रयत्न करोगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन प्रीचिंग चालू कर दो उनको, भागवत को खोल कर पढ़ कर कुछ कथा बताओ, उसके बाद उनको भागवतम लेने के लिए क्या हो जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। ये उनका बोलना ऐसा है। कुछ भी तरीका हो आपके लिए, जो भी जमता हो। हमारे महोत्साह प्रभु जो है उधर अमेरिका में, वो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेला वगैरह होता है, उधर जाकर पैसा पे करके उन्हें वो टेबल ले लेते हैं उधर, $1,000 $2,000 पेमेंट करके उधर एक बुक टेबल ले लेते हैं। उनको मालूम है कि उधर 5,000 लोग 4,000 लोग आते हैं उस मेलाओं में, ऐसे लगा देते हैं। और उसके बाद उधर तो जो भागवतम सेट जाता है, ऐसे बहुत कुछ जाएगा उधर, 50 सेट है, 100 सेट ऐसे जाएगा उधर ऐसे। और इसी तरह जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स के बाहर, मॉल्स में बड़े बड़े लोग आते हैं मॉल्स में, तो उधर भी वो खड़े रहते हैं। जो भी इंडियन फैमिलीज आते हैं उनको कन्विंस करके भागवतम देते हैं। अभी दूसरा चीज़ भी वो लोग करते हैं, वो कुछ फार्म कम्युनिटी खरीदने वाले हैं वो लोग उधर अमेरिका में। इसलिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अनेक भारत लोग बुक नहीं लेंगे, उनको बोलते हैं फार्म कम्युनिटी के लिए कुछ डोनेशन दीजिए। वो डोनेशन अगर भरपूर देता है तो उसको एक भागवतम सेट फ्री में दे देते हैं। ऐसे ऐसे अनेक भागवतम सेट जाता है, ऐसे वो ऐसे करते हैं। तो इस तरह महोत्सव प्रभु एक ही दिन में उन्होंने लगभग 5,000 बड़े किताब वितरित किया था एक ही दिन में। तो हम लोग ऐसे भक्तों से प्रेरणा ले सकते हैं। और ये महीने में, खास करके गीता जयंती महीने में, इस दिव्य ज्ञान को लोगों को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आज हमने बताया सत्र में, वूम टू टूम क्या है इस दुनिया में, चिंता समस्या है। लेकिन हमको इन सब चिंताओं से ऊपर उठने के लिए, भगवान के आश्रय प्राप्त करने के लिए मार्ग मिल गया हम लोगों को। जो मार्ग मिला है, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया जो आपके व्याधि को ठीक कर दिया, तो आपको दूसरों के पास उनके बारे में जाकर बोलना आपका कर्तव्य है, करेक्ट है? जो लोग दुख से पीड़ित हैं, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आउट। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की 5 मिनट प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, 5-10 मिनट। हाँ, यस सॉरी। कोई किसी का कुछ प्रश्नोत्तर करना है? बोलिए प्रभु। कृष्णा, जैसे आपने आज बताया कि हमें भागवतम अपने सबको लिस्ट बनाना चाहिए, देना चाहिए। करेक्ट है। एक्चुअली मन में विचार आया कि एक्चुअली उनको देते समय हमसे बड़े भी होते हैं, तो बोलते हैं तो उनको बोलते हुए संशय, शंका आती है, उसको कैसे दूर करें? एक्चुअली देखिए, आत्मा के स्तर पर देखा जाए, कोई आपसे बड़ा नहीं, छोटा नहीं है, सब आत्मा गुणात्मक रूप से एक समान है, करेक्ट है? आप देखेंगे इस्कॉन में जो गुरु हैं वो दीक्षा देते हैं अनेक बूढ़े लोगों को भी, जो लोग 80 वयस के भी देते हैं। जब एक गुरु हो सकता है 50 वयस का, 55 का, और उनके शिष्य हो सकते हैं 80 वयस का, पता है ना ऐसे। क्योंकि आज अभी ये जो है कपिल शिक्षा, कपिल देव अपने माँ को ही शिष्य बनाया, उन्होंने दिया, करेक्ट है ना, दीक्षा दिया। पर लोकनाथ महाराज भी, उनके बहन, उनके मामा, ऐसे लोग उनके शिष्य बने, उनके परिवार में भी। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वयस, उम्र इत्यादि नहीं देखते हैं। जो जगह हुआ व्यक्ति है, वो जाति पाति भी नहीं देखते हैं कि भवे प्रके बन्यासी शूद्र के ननाय, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है, बोलते हैं ना। जो कृष्ण तत्व जानता है वो गुरु है। तो आप बड़ों को आदर पूर्वक बोलकर हम बता सकते हैं। क्योंकि मेरे गुरु महाराज, उनका हारमोनियम सीखना था। एक देवामृत प्रभु के एक अंकल हैं, उनका नाम है शिवाड़ अंकल, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे दिखेंगे, बड़ा दाढ़ी वाले हैं, लंबे बाल वाले, म्यूजिशियन है वो। तो महाराज को उन्होंने सिखाया हारमोनियम। तो जब महाराज उनके कमरे में आते थे, वो व्यक्ति आता था, महाराज उनको ऐसे किया, ऐसे किया। वो बोला, महाराज जी आप तो दुनिया में इतने लोगों का गुरु हैं,
आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो बोले कि मैं गुरु हो सकता हूँ लेकिन म्यूजिक में आप मेरे गुरु हो, ऐसे बोला उन्होंने। और वो सिखाता था महाराज को। और सिखाने के बाद जब वो जाते समय वो महाराज को झुकता था, बिकॉज ही सीज महाराज एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी, महाराज सीज हिम एज ए म्यूजिकल अथॉरिटी। करेक्ट है ना? इस तरह आप भी अगर दूसरों को सही नम्रता के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो सुनेंगे वो। हाँ चलिए यार। सो आप लोग, हाँ बोलिए मत। हाँ करेक्ट करेक्ट। इस समाज से हम लोग हम्म पानी का पैर हम्म हम्म तो डॉक्टर 0.1 भी होंगे, हम्म जो समाज के अंदर लोग बड़े लोग तो अपन अपनी भाषा में पैसे वालों को बड़े लोग बोलते हैं, करेक्ट करेक्ट। वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? कारण क्या है? करते हैं कि भाई ये बहुत बहुत पैसे हम्म तो एक आदमी भी क्यों किताबें बेचता है, हम्म उसको नफा होता है किताबें बेचता हाँ है, ये लड़कों पीछे पड़ा रहता है। आपने बताया ऐसे जो इस मानता है, हम इतने करेक्ट। हम लोग हम्म जाति की हम्म 99% लोग क्रिटिसाइज वाले होते हैं, 1% एक्चुअली लोगों को अगर हम थोड़ा पुश करते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनको। हाँ उनको प्रभु जी बताते हैं कि कभी कभी माँ क्या करती है, सोए हुए बच्चे को चिमटी देती है, वो उठता नहीं है, उठ जाओ बेटा, उठता नहीं है वो, इधर से ऐसे सोता है, ऐसे सोता है, माँ चिमटी देती है उसको, तुरंत उठने के बाद ऐसे रोता है वो, तो मुंह में स्वीट राइस डाल देती है वो मुंह में। अब बच्चे को पता चलता है कि माँ ने चिमटी क्यों दिया, स्वीट राइस देने के लिए। अब खुश हो जाता है, अब उसका रोना बंद हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को हम थोड़ा पुश करते हैं, उनको शुरुआत में बुरा लगता है, लेकिन भागवत प्राप्त होकर पढ़ने के बाद आनंद आएगा, तब बोलेंगे थैंक यू आपने पुश किया, नहीं तो हम खरीदते नहीं थे, ऐसे बोलेंगे। हाँ अभी हमारे प्रभुपाद जी को भी उनके फ्रेंड जो नरेन था, उनके हाथ पकड़कर खींचा, चलो हम एक स्वामी जी को मिलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन अभय बाबू तैयार थे क्या? नहीं, वो बोला अरे अनेक साधुओं को देखा हमने, मेरे घर में भी साधु आते थे, मेरे पिताजी बुलाते थे, वो लोग बीड़ी भी पीते थे। वो बोले कि हमको साधु इन लोगों को मिलना नहीं है, ऐसे बोले। वो गांधी को महान मानते थे उस समय, क्योंकि गांधी एकदम प्रामाणिक था ऐसे। लेकिन नरे ने उनको खींच कर लेकर गया, फ्रेंड था वो। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को अगर प्रभु हमारे अभय बाबू नहीं मिले तो आज हम लोग किधर रहेंगे, है ना? तो थोड़ा पुश करने में गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए किसी को। जैसे अभी बैलगाड़ी है, अगर बैल धीमी से चल रहा है, उसके पूंछ को थोड़ा किसान ये करता है, देखा आपने, थोड़ा ट्विस्ट करने से टक 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 ऐसे भागेगा वो, जल्दी से भागेगा। थोड़ा ज्यादा उसको ट्विस्ट कर दिया तो बैठ जाएगा वो। अगर बैठ गया तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुश, ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, प्रेम से पुश करना चाहिए, है ना? हाँ? प्रेम से बोलना होता है। एक्चुअली ये खास करके जो व्यक्ति शिकायत करते हैं, जैसे आपने बोला, उन लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उनको छोड़कर बाकी लोग जो हैं, तो जो लेने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया ना, वो जाकर बदनाम करेगा वो। हाँ अनेक लोगों को बोलेगा ये हमेशा पुश करता है ऐसे, तो उनको जाकर जिलेबी खिलाना चाहिए उनको। स्वीट खिलाओ, उनको शांत कर दो। हाँ? इस दुनिया में जिनको भी हमने पुश किया है प्रचार के लिए, नहीं तो माला बढ़ाने के लिए, वो लोग अंतिम सांस तक बोलते नहीं है। वो लोग बार बार बोलते रहेंगे, वो लोग वही चीज बोलते रहेंगे वो। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ओवर पुशिंग एनीबॉडी। लेकिन बद्ध जीवों को थोड़ा बहुत पुश करना ही होता है, पुश किए बिना वो उठते नहीं है आसानी से। आलसी जैसे बच्चा है, सुबह उठते ही चालू करता है, माँ बोलती चलो बेटा नहाने के लिए चलो, नहाने के लिए तैयार है क्या वो बच्चा? नहाने के लिए कोई बच्चा तैयार नहीं है, लेकिन माँ उसको लेके जाकर अपने पाँव ऐसा रख के उसके ऊपर अपसाइड डाउन डालती है ना, उसको गर्म पानी उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि माँ एकदम धुआं निकलने वाली गर्म गर्म पानी डालेगी उसके ऊपर,
वो देखती है टेम्परेचर क्या है, सावधानी से डालती है वो। एक्चुअली उसको रोने की कुछ कारण ही नहीं है, और नहाते समय भी रोते हुए नहाएगा वो। उसके बाद नैपकिन से वो ये करती है, उसको रैप अप करती है, उसके बाद कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग करने के बाद वो मुस्कुराएगा उसके बाद, करेक्ट है। उसके बाद अच्छा लगता है उसको, लेकिन थोड़ा आलसीपन है उसके। तो जीवों में आलसीपन है, लेकिन आलसी जीवों को कैसे जगाना और कैसे प्रेम से जगाना वो भी सीखना चाहिए हमको। जैसे आयरन फिस्ट विद अ वेलवेट ग्लोव, अगर वेलवेट का ग्लोव्स पहना, अभी इसके ये पहना, इसके ऐसे हाथ रखकर अगर कोई मुझे ऐसे करेगा, मैं दूंगा, अच्छा ये तो एकदम मुलायम है, अच्छा है ना। तो थोड़ा इसको ही बोलते हैं पैकेजिंग करना चाहिए। हम जो भी पुश करना चाहते हैं उसको पैक करके। जैसे एक बार मैं किताब बेच रहा था, 2-3 घंटे के बाद भी सिर्फ 20-30 किताब गया। अगले दिन मैंने क्या किया, उसको अच्छा पैकेजिंग कर दिया, 5-5 किताब रबर बैंड डालकर एक पैकेट बनाकर उसमें गोल्डन रिबन भी डाल दिया, आइस से पैकेट हमने रखा। उस दिन 400 किताब गया। सब लोग पैकेट को उठा उठा कर लेकर जा रहे थे गिफ्ट में देने के लिए, उनको मालूम ही नहीं अंदर क्या है, अंदर क्या प्रभुपाद की किताब है। लोगों को क्या चाहिए, उनको अट्रैक्टिव पैकेजिंग चाहिए। पैकेजिंग माल तो प्रोडक्ट वही माल है, लेकिन पैकेजिंग करने से अच्छा दिखता है। इस तरह वी हैव टू पैकेज आवर पुश विथ अफेक्शन, कंबाइन इट विथ लव, लविंग पुश, उससे बदनाम नहीं होगा। बोलिए माता। हाँ हमारे पास कम रहता है, आप लोग तो जाते हो हमारे पास पड़ा है, आप निकालो, आप लेके जाओ। अच्छा ऐसे बोलते हैं। अच्छा वो लेकर रखते हैं क्या अपने पास, अब बोलते हैं कि इसका लेकर जाओ बोलते हैं। अभी उनके पास कितना कापी है, अनेक कापी है उनके पास, 5-5 रखा आपने, 5 उनको दिया, 5 एक से नहीं देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली कुछ लोगों को रुचि नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली हम एक चीज मैंने देखा है, मेरे पिताजी जो थे, जब मैं उनको कृष्ण भावनामृत सिखाने के लिए गया, वो बोलते थे कुछ मत बोलो मुझे, क्योंकि अपना बेटा बेटी से वो सुनना नहीं चाहते। जब एक बार गौरंग प्रभु आए थे मेरे घर में, मैं नहाने के लिए चला गया, मैंने देखा पिताजी गौरंग प्रभु के साथ 2 घंटे बैठे, अनेक जिज्ञासा कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि दूसरों से सुनने के लिए तैयार है। इस तरह हम भी उनको देखना चाहिए वो किसको मानते हैं वो लोग, तो और किसके बात वो सुनेंगे। Now you are in the same community, Arvind Prabhu, you are in the same community. Instead of you going and giving them Bhagavatam, if you take some Bhakti Prem Maharaj, नहीं तो भक्ति विकास महाराज से कोई आते हैं, उनको बोलना कि बड़े साधु महात्मा आए हैं, आपके घर में आएंगे, आपके घर और मंगलमय हो जाएगा, आपके लिए और अच्छा हो जाएगा आपके, तो वो लोग बहुत मानते हैं, रेस्पेक्ट है उनको। ऐसे उनके पास उनको लेके जाकर उनके हाथ से एक सेट उनको दे दिया, तो वो कभी कोसेंगे नहीं, क्योंकि कोई साधु महात्मा से उनको मिला है। बिकॉज दे मे टेक यू एज वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर, दे मे टेक यू, बट दे कैन नॉट टेक देम लाइक दैट। करेक्ट ना। थोड़ा इस तरह हमको आइडिया निकालना पड़ेगा ऐसे लोगों को डीलिंग करते समय, बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव हियर लोकली फॉर मेनी लॉन्ग ईयर्स, तो इन लोगों के साथ थोड़ा संबंध भी अच्छा होना चाहिए हमको। आपकी इच्छा है कि सब भक्त बन जाए, है ना। आपकी इच्छा तो अच्छा है, लेकिन उनको अपने स्पीड पर भक्त बनने के लिए छोड़ना चाहिए। सब लोग आपके समान तेजी से भागने के लिए तैयार नहीं है। इवन इज भक्ति विकास महाराज वांट्स द होल वर्ल्ड टू बिकम, टेक टू वर्णाश्रम एंड बिकम डिवोटीज। महाराज बोले सब शाह छोड़कर जाओ, चलो नंदग्राम, फार्म कम्युनिटी, चलो फार्म कम्युनिटी। महाराज की इच्छा, महाराज अनेक लेक्चर में बोले हैं। तो महाराज इसलिए क्या करते हैं, महाराज वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, तो लोग सुनेंगे, उसके बाद लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट दे विल डिसाइड। बट ऑल जीवास आर नॉट रेडी व्हाट टू डू। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि कभी पुश ही मत करो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पुश नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत पुश करना होगा हमको, लेकिन व्हाट पैकेजिंग वी शुड डू, वी शुड सर्टेनली थिंक अबाउट इट द लॉन्ग रन। महाराज भी कुछ लोग चालू नहीं करते हैं, कुछ लोग 2 साल 3 साल आते हैं कार्यक्रम में,
आएंगे, उनको सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, उनको नेटवर्क, उनको अच्छा लगता है उनके वयस के लोग, लेकिन एक माला बोलो नहीं करेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, कम से कम क्लास में बिठा कर देते हैं एक माला, कम से कम हफ्ते में एक माला एटलीस्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को भी एक डिवोटी सीनियर जाकर उनके साथ रोज बैठकर, उसको बोलते हैं EONRC बोलते हैं, एवरीडे 1 राउंड चैंटिंग, उनके साथ बैठकर करो, तब करेंगे वो, अपने आप नहीं करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग ट्रबल होता है ना, जैसे एक बार मोटर ऑन करने के बाद आवाज आता है लेकिन पानी नहीं उठाता है, हमें क्या करना होगा, प्राइमिंग करना होगा, एक मग पानी डालो उसके बाद अपने आप चालू होता है। सो सेल्फ मोटिवेशन आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इट टेक्स सम टाइम, बट योर गुड नेम in the local area is also important for you to flourish in your preaching in the long run. For your family members, especially women, they have to deal with the women of other families. तो एक्चुअली नाता रिश्ताओं के साथ संबंध अच्छा रखने के लिए जो भी करना होगा, you may have to oblige to some of their social functions which you cannot. Sometimes Hare Krishna devotee is completely, they keep away. Only when you have to two things they go, one for selling books and for getting donation for Janmashtami. अगर हम वो बोलेंगे अरे बाकी टाइम कभी नहीं आता बोलेंगे, you have to sometimes क्या करना होगा, कभी कभी हमको उनकी डिमांड्स को भी समझकर उसमें what all we can fulfill, we cannot fulfill everything, their demands may be too many, but we can fulfill whatever we can. That both the mothers said something very important. We can take some lesson from that. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki और भक्त वृंदा की। Thank you very much. Hare Krishna. हरे हरे। तो आज हमारे लिए बहुत ही विशेष सौभाग्य है, हमारा ये बहुत बड़ा गर्व है कि आज हमारे बीच में पूजनीय राधेश्याम प्रभु पधारे हैं पुणे से। और अगर मैं ऐसा कहूं कि आज हमारी संस्था में युवा प्रचारकों को भक्ति में लाने का श्रेय सबसे ज्यादा किनको जाता है, तो राधेश्याम प्रभु का नाम लेना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने युवा पीढ़ी को जितना भक्ति में लगाया है इतना और भी सब प्रचारक करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी जो बोलने का तरीका है, इनका समझाने का तरीका है, उससे हमारी जो युवा पीढ़ी जो प्रभावित हुई है, वो एक बहुत बड़ा इनका मानवता के लिए योगदान है, जो हमेशा सराहनीय रहेगा और जो हमेशा स्मरणीय रहेगा। तो राधेश्याम प्रभु का बहुत ही व्यस्त काम में, व्यस्त कार्यों में, व्यस्त सेवाओं में भी ये 2 दिन निकाल के सूरत आए, और पर्टिकुलरली इनका जो विशेष इनका जो मन था कि ये भक्त लोग, हम लोग सब लोग घर में भागवतम सेट रखे, जैसे इन्होंने बताया कि हर एक भक्त को घर में 5-5 सेट रखने चाहिए भागवतम। तो कुछ ही समय में ये यहाँ से चले जाएंगे और हो सकता है शीघ्र ही संन्यास ले लेंगे, तो इनका आना भी बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आज आप लोग जो 5-5 सेट जैसा प्रभु जी ने बताया कि हमें घर में रखना चाहिए, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा सब कुछ भागवत में है ना, और वही हमें चित्त को शांत करेगा, और बिना शांत चित्त हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो मेरा निवेदन है, खाली 5 मिनट लूंगा, कौन कौन भक्त अपने घर में 5-5 सेट रखना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें, राधेश्याम प्रभु से हम दिलवाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आइए भक्त गणेश जी आगे आइए, प्रभु जी से एक सेट। और कौन रखना चाहता है सेट? देखिए, हमें हर एक को घर में रखना चाहिए। जैसा प्रभु जी ने बताया कि हमारे पड़ोसी, हमारे व्यापारी, हमारे खून के रिश्तेदार, ऐसे हम 40-50 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह से भागवत सेट जा सकते हैं। तो